बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे रब ने मुझ पे बहुत मेहरबानी की है कि मैं सिर्फ अपने ही बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, दूसरे मज़ाहब के बड़ों को भी एहतराम भी करता हूँ और उनको मानता भी हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे सिंध के शहर ढेरकी में और कंध कोट में जाने का मौका मिला, तो वहाँ कुछ हिंदू बरादरी के लोगों से भी मुलाकात हुई, खाने पे भी और उससे पहले भी। तो उन्हीं में एक डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अख्तर अब्बास साहब, आपको तब माने अगर आप मेरे बच्चे के हवाले से मेरी कुछ जो अशकाल हैं उनको दूर करें, लेकिन रेफरेंस आप कुरान और हदीस से ना दें। और चूँकि वो आपका मन पसंद है और आपका अपना है, तो कुछ ऐसा हो कि जो मुझे भी बात समझ आए। तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि सिंध में जो एथिक्स की तालीम है वो तो नॉन मुस्लिम्स लेते हैं, लेकिन इस्लामियात का जो पर्चा है उसमें आम तौर पे हिंदू कम्युनिटी के जो बच्चे और बच्चियाँ वो ज़्यादा नंबर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मज़हब किसी का एक का मलकियत नहीं है, जो भी उसको हासिल करे, जो भी उसको पढ़े, उससे सीखे, उसके लिए फ़ायदा मंद है। फिर मैंने उनको उन्हीं के एक फ़िलॉसफर जो इकोनॉमिस्ट भी थे और फ़िलॉसफर भी थे और उस्ताद भी थे, ये दूसरी और तीसरी सदी के बीच के इंसान हैं और इनका बड़ा नाम है, कोटलिया चांकिया इनको कहा जाता है। और उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही थी कि इल्म ऐसी उम्दा चीज़ है जिसके पास हो उसकी हर जगह इज़्ज़त होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये इल्म ऐसा है कि आम तौर पे खूबसूरती पे गालिब आ जाता है। फिर इन्होंने उससे बढ़ के अगली बात और भी कही कि जो इल्म है ये जवानी पे भी गालिब आ जाता है। खातिन हज़रात, आज के ज़माने में हम छोटी छोटी प्रेसियाँ लिखते हैं या कोटेशंस होती हैं। इससे ज़रा पहले एसेस बहुत मारूफ थे। जिस ज़माने में ये कोटलिया साहब थे, चांकिया साहब, तो उस ज़माने में जो इनकी तहरीरें हैं ये एसेस से थोड़ी बड़ी हैं, इनको ट्रीटिस कहते हैं। और ये यूँ समझें कि किसी बात को बहुत डिटेल में एक्सप्रेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी। इनका जो पहचान है या जिस बात से ये मुमय्यज़ हुए और मुमताज़ हुए, तो वो इनकी वही जो ट्रीटिस हैं, जिस वजह से ये बाद में भी बहुत अदवार में लोग लिखते रहे, चूँकि ये निस्बतन थोड़ा सा डिटेल्ड होता है और इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है। तो मैंने उस डॉक्टर साहब की खिदमत में गुजारिश की कि बोलिए, हम इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोटलिया चांकिया का कोई और बात आप बताना चाहें तो जो आपको याद हो, जो आपने पढ़ी हो। तो मैंने कहा हाँ, एक उनकी बात थी कि इंसान अपने आमाल से जो पहचाना जाता है, और लेकिन उसमें ख़ास बात ये उन्होंने कही थी कि इंसान बड़ा अपनी पैदाइश से नहीं होता, अपने अमाल से होता है। अच्छा, ये सुन के ज़ाहिर उनके बड़े थे, उनको अच्छा लगा। चांकिया साहब के बारे में दो तरह की राय पाई जाती हैं। कुछ को लगता है कि वो चालाकी और मक्कारी का डॉक्ट्राइन उन्होंने दिया, लेकिन इससे हट के भी उन्होंने बहुत उम्दा 3 किताबें, तो अर्थशास्त्र उनकी है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, पढ़ा शायद कम हो। चांकिया उनकी किताब है, ये भी मारूफ़ है। एक तीसरी किताब भी है, दयानंदा। किताबें तो उनकी और भी हैं, लेकिन मारूफ़ यही हैं। और अच्छा हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि मेरा बच्चा 7 साल का है और थोड़ा थोड़ा गुस्ताखी की तरफ माइल है, तो मैं अपने काम में ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो अब हुस्ने इत्तफ़ाक़ ये था, मुझे याद आया कि कोटलिया चांकिया ने कहा था कि 1 से 5 साल की जो उम्र है, इसमें बच्चे के नाज़ो अंदाज़ या जितना आप उससे लाड कर सकते हो वो उठाओ। अच्छा, ये उनका अपना विज़डम था, यानी हर अहद का अपना दानाई, अपना विज़डम होता है। तो उनका ख्याल ये था कि 5 साल की उम्र तक बच्चे के साथ बहुत लाड किया जाए, मोहब्बत से उसे अपने साथ जोड़ा जाए, उसके सारे नखरे उठाए जाएं, पर 6 साल से लेकर 15वें साल तक उस पर सख्त निगाह की जाए। और ये निगाह उसकी तालीम की होगी, ये निगाह उसकी तरबियत की होगी, और ये निगाह बिल्कुल उसको बाउंड्रीज़ में बंद रखने की होगी। पर तीसरी बात जो कही वो मेरे लिए बहुत तब भी बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने कहा कि जब बच्चा 16वें साल में कदम रख दे, उनके यहाँ तो मुझे सिर्फ ये लड़का मिला बच्चा, पर मुझे अब लगता है कि अगर हम इसमें लड़की भी शामिल कर लें कि बच्चा या बच्ची जब 16वें साल में कदम रख दे तो बहुत मोहतात हो जाओ, क्योंकि बकौल कोटलिया के ये वो उम्र होती है जब ये इस उम्र के हामिल लड़के और लड़की आम तौर पे आग बन जाते हैं या आग का गोला बन जाते हैं
अगर एहतियात से उससे ट्रीट नहीं करोगे और एहतियात से और मोहब्बत से उसका सलूक नहीं करोगे तो तुम्हारा हर तर्ज़ अमल उसके गुस्से को और भी हवा देगा और वो और भड़क उठेगा। ये जो कोटलिया साहब हैं ये 282 को कबल मसीह की पैदाइश है और आई गेस 372 या 73 के आसपास इनकी वफ़ात हुई। तो काफ़ी लंबी इन्होंने उम्र पाई। ज़ाहिर है इसी वजह से जब कोई आदमी इतने पुरानी सदियों का हो, यानी अब हम इस सदी में भी उनकी बात, उनकी किताब हम तक पहुंची है और कुछ चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, कभी कभी देखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब ने ये बातें सुनने के बाद वो खड़े हुए, उठ कर उन्होंने मुझसे दोबारा से हाथ मिलाया और बड़े एहतराम से और बड़े प्यार से कहा। पर इससे ख़ातिन हज़रात आपको मैं मज़े की बात बताऊं, मैं उस वक्त ये सिंध के दौरे पे तकरीबन हर साल जाना होता है, तो अल-खिदमत फाउंडेशन के वहाँ जो चैरिटी डिनर हैं उनको होस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ, जो ऑर्फन बच्चों के लिए ढेरकी से लेके चंदकोट और नवाबशाह और खैरपुर और हैदराबाद और सक्कर, इन सब जगहों पे इवन मिट्टी और आगे थरपारके में भी जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने नोटिस किया कि जो हिंदू कम्युनिटी और हिंदू बरादरी के लोग हैं खुदा तरसी में और चैरिटी में बहुत आगे हैं और ये जब मूव करते हैं तो पूरी बरादरी के तौर पे मूव करते हैं। ये आम तौर पे अपनी बरादरी के लोगों को न सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि उसको ओन करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इकट्ठे मूव होने से उनकी एक एकता या यूनिटी भी बनी रहती है। मुझे उनकी ये अदा हमेशा अच्छी लगती है। दूसरा, इनके बच्चे हों या इनके बड़े, मैंने इनके अंदर एक थोड़ी कर्टसी भी देखी है। बिज़नेस में तो वहाँ हैं ही हैं बहुत ज़्यादा, पर शायद कर्टसी की वजह से भी ये सोसाइटी के अंदर बहुत मिक्स भी हैं और अपनी खूबियों से वहाँ माने भी जाते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी माने जाते हैं, ज़ुबान के पक्के और धनी माने जाते हैं। इनकी एक और कमाल खूबी है कि अपने बच्चों को ये बचपन से ही अपने साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे ये रिवाज नहीं है। हम अपने बच्चों को उस उम्र में जब बहुत लाड करना चाहिए, उन्हें प्यार से अपने साथ जोड़ना चाहिए, हम उन्हें दूर कर देते हैं और जिस उम्र में उन पर सख्ती करनी चाहिए हम उन्हें आम तौर पे लावारिस छोड़ देते हैं। तो उनकी जो मेक है या जो तरबियत है वो ट्यूटरों के हाथों या स्कूलों में तो ज़ाहिर नहीं हो सकती, पर ज़्यादा वक्त हम उन्हीं को दे देते हैं और ख़ुद उससे बेनियाज हो जाते हैं। आज मुझे इसलिए ये ज़्यादा याद आया कि एक ख़ातून ने अपनी कमर की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे बेटे ने मेरी कमर पे अपनी बेल्ट से 3 दफ़ा मुझे इसमें मारा और जब मैंने इस दुख का अपने मियाँ से इजहार किया तो उन्होंने कहा कि ओके तुम पुलिस को बुला लो। ख़ातिन हज़रात, अपने बेटों के हाथों इस जुल्म को सहने के बाद पुलिस नहीं बुलाई जा सकती। आप सोचिए कि जिसके साथ ये जुल्म हुआ हो, अगर ज़रा आप गौर करें तो कहीं माँ और कहीं बाप की कोई कोताही उस उम्र में रही कि जब आपको लाड करना चाहिए था, जब आपको सख्ती करनी चाहिए थी और आप नहीं कर पाए। तो फिर जब 16वें साल से आगे चले तो अब तो वो आग का गोला है और आग के गोले को जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं समझ पाते और फिर हम तंग होते हैं, ख्वार भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, कभी कभी इन ज़ालिमों को बद्दुआ भी देते हैं। पर क्या करें, इनको अगर बद्दुआ भी लगेगी तो भी तो आपका अपना खून ही जलेगा, तो भी आपकी अपनी रूह ही ज़ख्मी होगी। सो जो अरब की फजीलतें हैं और अरब के बहुत विज़डम के अक़वाल हैं, उनमें भी 2.5 से 5 और 7 साल के जो बच्चे, ख़ास तौर पे अब्बासिया और उमैय्यद के ज़माने में बहुत ख्याल रखा जाता था। बादशाह अपने बेटों को इस दौरान बहुत उम्दा असातिज़ा के हवाले करते थे और उन्हें ये कहा जाता था इनको अदब और आदाब सिखाएं, इनको किताब से जोड़ें, इनको तालीम से जोड़ें, इन्हें बड़े लोगों से जोड़ें, ताकि अगर सोच बड़ी होगी तो इंसान के अंदर तालीम और तरबियत भी वैसी आती है और उसकी फिर इज़्ज़त भी आने वाले बरसों में होती रहती है। पर जब आपकी ज़िंदगी में ना फजीलत हो, ना अदब हो, ना आदाब हो, तो ज़ाहिर है कुछ भी बाकी नहीं बचता। फिर वही वक्त आता है कि इंसान के अपना बच्चा आग का गोला बनता है और उस जालिम का जो रुख है वो आपकी तरफ हो जाता है और फिर आप दुखी हो जाते हैं। वो लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। इस बात से अल्लाह रग़म कि ये कोटलिया साहब ने कहा या चांकिया साहब ने कहा, पर इस बात में दम तो है, विज़डम तो है कि अब तो साइंस ये कहती है कि 2.5 से 3 साल में
جو بچے کی بہت زیادہ میکنگ ہے وہ ہو جاتی ہے. 5 سے 6 سال تک وہ 70 سے 75% تک مکمل انسان بن جاتا ہے. یعنی جو اس کی میک بننی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. پسند ناپسند، آگے سے بولنا، جواب دینا، اکوموڈیٹ کرنا، محبت کرنا، ادب کرنا، آداب کرنا یا گستاخ بننا. ہم ان دنوں کے گواہ ہوتے ہیں، پر اس گواہی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اصلاح کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. پھر اس کا خمیازہ آنے والے برسوں میں بھگتنا پڑتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.